मेंटू ने एक चमकती लकड़ी उठाई और रोशनी फैलाई ताकि सांप दूर रहे। थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा ईमान, और वो नदी पार कर गए। अचानक आसमान पर तूफानी बादल छा गए। तेज हवाओं ने आग बुझा दी। दरख्त झुकने लगे। शेरू थक गया, दिल शिकस्ता हुआ और बोला, मेंटू, हम वापस चलते हैं, मैं थक गया हूं। मेंटू ने इसके कंधे पर बैठते हुए कहा, नहीं शेरू, कहानी के सबसे खूबसूरत मोड़ पर कभी पीछे नहीं मुड़ते। सबसे अंधेरा हिस्सा रोशनी से पहले आता है। शेरू ने दिल से दुआ मांगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण ने जमीन पर एक चमकती हुई रोशनी बखेर दी। दोनों एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दरख्त झक रहे थे, पत्ते खामोश थे और फिजा सुनहरी थी। वो थी सुनहरी नदी। नदी का पानी सोने की तरह चमक रहा था। हर बूंद से रोशनी निकल रही थी, जैसे जमीन ने आसमान का लिबास पहन लिया हो। तभी नदी के बीचों बीच से एक रोशन वजूद जाहिर हुआ। इसकी आवाज बिल्कुल कोयल की तरह नर्म और सुरीली थी। वो थी कोयल परी। इसने नरमी से कहा, तुम दोनों का सफर